अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है मज़ेदार सी बेसन की रोटी। बेसन की रोटी बहुत आसान तरीके के साथ बनाऊँगी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, 2 कप बेसन लिया है मैंने। हाफ़ गड्डी मैंने पुदीने की लिए, इसे बारीक काट लिया है। हाफ़ गड्डी मैंने धनिए की लिए, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। घी जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए है अनारदाना, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। 1 कप मैंने रेगुलर आटा लिया है। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। सबसे पहले आटे को छान लूँगी मैं। बहुत मज़ेदार सी बेसन की रोटी बनती है ये। जितनी ये मज़ेदार होती है उतनी ही ग़ज़ाइयत वाली। आटे को छान लेंगे हम और बेसन को भी साथ ही छान लूँगी मैं। बेसन को भी अच्छे तरीके से छान लें। बेसन और आटे को छानने के बाद इसमें मैं सबसे पहले प्याज और हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ताकि जितना पानी इसका है वो अच्छी तरीके से इसमें जज़्ब हो जाए और हमें फिर जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे। पहले हम सारी चीज़ें डाल देंगे क्योंकि पुदीने धनिए को मैंने वॉश किया हुआ था, इसमें भी पानी है। प्याज भी बारीक चॉप किया, उसमें भी पानी होगा। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी। अच्छा, नमक मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे तरीके से इसे देखिए मल मल के करेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी इसका हो रिमूव होना हो वो हो जाए। सब्जियां जो है वो अपना पानी छोड़ती हैं, इसलिए अच्छी तरीके से उसे मलने के बाद अब जितनी ज़रूरत होगी उतना उतना पानी यूज़ करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। जिस तरह आटा गूंदता है बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए, साथ ही मैं 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल दूँगी। अब इसे घी डाल के मैं अच्छी तरीके से गूंदूँगी। बहुत अच्छे तरीके से हम इसे गूंदेंगे। देखिए, अच्छे तरीके से इसे गूंदेंगे हम। जितना अच्छा हम इसे गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी बेसन की रोटी तैयार होगी। देखिए, आटे को और बेसन को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया, कितना सॉफ्ट। और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसकी छोटी छोटी सी हम बॉल बना लेंगे। मैं छोटी रोटी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं बना रही है। आपको जो साइज़ बनाना हो आप उसी साइज़ की बना लीजिएगा। देखिए, सारे मैंने बॉल बना लिए हैं। मैं इसको बेलूँगी। बहुत सॉफ्ट हाथ से सब कुछ कीजिएगा क्योंकि जो बेसन होता है वो स्टिकी होता है थोड़ा, इसलिए इस पर हल्का सा खुशका लगा लें आप। और जो साइज़ आपने रखना हो उसी साइज़ की आप इसे बेल लें। बेसन की रोटी के बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, तो अगर आप डाइट पे हैं तो ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। बस इसको एक साइड से हल्का सा हम सेक लेंगे। मैंने मीडियम पे फ्लेम को किया हुआ है। अच्छी तरीके से दूसरी साइड को भी सेक लूँगी मैं। अब इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाऊंगी, बस इसी तरीके से चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा, बस हल्का हल्का सा हम लगाएंगे। साथ ही इसको पलट देंगे हम और दूसरी साइड पे भी घी लगा लूँगी।
दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। ज़बरदस्त सी बेसन की रोटी तैयार है। इसे बहुत कम घी के साथ मैंने बनाया है। बस इसी मेथड के साथ, इसी तरीके के साथ हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। इसको आप अचार के साथ, चटनी या दही के रायते के साथ बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार लगती है। रोटी को हम दोनों साइडों से सेक लेंगे पहले, फिर हल्का सा इसमें मैं घी लगा लूँगी। इसी तरीके से हम सारी बेसन की रोटियां तैयार कर लेंगे। देखिए मज़ेदार सी बेसन की रोटी तैयार है। कितनी सॉफ्ट है, आप इसे कितनी भी देर रखेंगे ये इसी तरीके से सॉफ्ट रहेगी। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मज़ेदार सी बेसन की रोटी तैयार है। इसको हम रेड चटनी, टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ मैं। इसकी रेसिपी भी जल्दी दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह।